जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनके नंबर को डिलीट करो, इनके नंबर को ब्लॉक करो, इनको अपनी लाइफ से ब्लॉक करो। ये आपके लाइफ में रहने के हकदार नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हम आपके शुभ चिंतक हैं, हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, हम आपके लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन ये भेड़िया है, भेड़िया है। ये कभी भी आपको नोच खा सकते हैं। देखिए, इसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता से ज़्यादा यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ। या तो आपने गलती से बोल दिया होगा, या तो आपसे जैसे मतलब जानने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब फ़ोन कॉल करके किया होगा, या ऐसा भी हो सकता है या आपसे मिलकर पर्सनली मिला होगा। कोई तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक हफ्ता, आज कल परसों, या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता आपसे किसी ने बात करी है, आपके बारे में कुछ जानने की जैसे कोशिश करी है। मैं यहाँ पर बहुत अचंभित देख रही हूँ। आप हो सकता है उस टाइम पे बहुत अचंभित थे कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ ऐसे जेलस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इतनी जेलसी है गाइस, सीरियसली इतनी जेलसी है इनके अंदर, इतना ज़्यादा खुंदस है, इतना ज़्यादा, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट था ना, मैं देख रही हूँ इनका प्रॉफिट नहीं हो पाया, और ऊपर से ये लोग आपसे जलते भी हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। ये आपका अच्छा चाहते ही नहीं है। ये जो लोग हैं, शायद आपने इनको पहचानने में मतलब बहुत देर कर दी। मुझे यहाँ पर ये चैनल मैसेज आ रहा है, आपने इन्हें पहचानने में काफ़ी देर कर दी। ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। स्पेशली यहाँ पर कोई मेल मुझे दिख रहा है। ज़्यादातर इनकी जो एज है जैसे एल्डरली है, एज में काफ़ी बड़े मुझे यहाँ पर लग रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, ये कोई मेल पर्सन हो सकता है। देखिए, अर्जेंट यहाँ पर मैसेज आया। रिसेंटली आपने करियर से लेकर किसी से बात करी हो, अपने अन से, यस, ओ माय गॉड, अपने अन से रिलेटेड अपनी कोई बात आपने शेयर करी हो, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ ऐसे मतलब घटिया किस्म के लोग हैं। इतने ज़्यादा मैं इनके अंदर देख रही हूँ, नफरत भरी है आपके प्रति गाइस, सीरियसली इतनी नफरत है। ये दोस्त के भेष में कुछ ऐसे एनमीज हैं, कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखिए, फैमिली मेम्बर्स, कोई रिलेटिव्स, कोई रिश्तेदार, इस तरह की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये मतलब दिखावा कुछ और करते कुछ और है। फैमिली मेम्बर, ओ माय गॉड, फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है। फैमिली यानी कि दोस्त दिखावा करने के भेष में ये कुछ ऐसे एनिमीज है जो आपसे बहुत ज़्यादा हाईली जेलस फील करते हैं, या तो आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा हाईली जेलस है। इनको ऐसा लगता है कि आपने कम समय में काफ़ी कुछ ग्रो किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव किया, और आपने जो किया है, आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो एक स्टैंड है, वो इनका क्यों नहीं है। इस वजह से कोई बहुत जलता है। मुझे लगता है कि आपने ना ये कोई ऐसे लोग हैं जो पहले आपकी लाइफ में नहीं थे। ठीक है, बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि एक डिस्टेंस हो गया था, एक दूरी हो चुकी थी। आप इनसे ना, आप इन्हें जानते थे ना ये पर्सन आपको जानते थे। पहले का कुछ ऐसा हुआ होगा, अचानक से आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ को पूरी तरह से उथल पुथल करके रख दिया है। मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ गाइस, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। ये आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड हो गए, कोई जानकार हो गया, कोई ऐसे लोग हो गए, अचानक से आपकी लाइफ में वापस से इनकी एंट्री हुई है। फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली में भी कोई हो सकते हैं। आपके जीवन में इन्होंने कुछ ब्लॉकेजेस, ओ माय गॉड, इन्होंने ब्लॉकेजेस, ओ माय गॉड, ईवल स्पेल, ईवल, यहाँ पर मुझे ईवल चीज़ें दिख रही है, जैसे नज़र दोष लगाया है, भारी नज़र है। कोई मेल पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत शौक, देखिए मेल, यहाँ पर मेल और फीमेल मैरिड कपल हो सकते हैं। इन्होंने कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी आपकी लाइफ में। रिसेंटली आपने अपने धन में किसी प्रकार की कोई रुकावटें देखी होगी, हो सकता है ना, आपने अपने धन की गति को स्लो डाउन होते हुए देखा होगा। ठीक है, अपने धन की गति को स्लो डाउन होते हुए आपने देखा होगा, तो आपने आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है। ठीक है, आपके धन में एक प्रकार से कुछ ब्लॉकेजेस की, मैं आपके धन में कोई ब्लॉकेजेस देख रही हूँ, रोकने की कोशिश करी गई है, जो कि अनब्लॉक कर दिया गया है। महाआदि शक्ति की मतलब कहती हूँ ना, लीला अपरंपार है, परमपिता परमेश्वर की लीला अपरंपार है, ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। आप बच गई गाइस। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, अभी आपकी आंखें खुली है, या तो इस रीडिंग के बाद आपको कुछ समझ आने वाली कि ये कौन ऐसे भेड़ियाँ हैं जो दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, लेकिन इन्होंने
आपसे कोई मन की बात ली है, या आपके फैमिली में कोई इतना अनमिच्योर है जिनसे इन्होंने कुछ बातें लेने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आपके धन में किसी तरह के कुछ ब्लॉकेजेस करने की कोशिश करी, जिन चीज़ों को अनब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी ऐसे ब्लॉकेजेस आपकी धन को जैसे रोकने की कोशिश करी गई, आपके धन को आप तक आने से जैसे रोका जा रहा था, ठीक है। क्योंकि आपका स्टैंडर्ड में यहाँ पर देख रही हूँ, परमपिता परमेश्वर की इतनी मेहर है ना आप पर कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है। आप लोग में ये बातें होती है आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में, कि बहुत कम समय में आपने एक ऐसी मतलब एक पोजीशन, एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि सब कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है। जहां आप जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें होती है। तो कुछ लोग इस चीज़ से बहुत जेलस हैं, इनसिक्योर हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया अपने जीवन में, लेकिन इस पर्सन ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। इस वजह से कोई बहुत जलता है, जेलसी। अगर आप लोग मैरिड है ना, ठीक है, अगर मैरिड है तो ये आपके लॉस साइड से हो सकते हैं, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। और अगर आप लोग अनमैरिड नहीं हैं तो ये ज़्यादातर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके फादर के साइड से हो सकते हैं, ठीक है। आपके फादर साइड के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई कपल है। देखिए फैमिली में नहीं आ रहा, जैसे कि होते हैं ना, मतलब रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दूर का जानकार हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकता है, जिनसे पहले ना आपका कुछ मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा बातचीत होती थी थोड़ी बहुत पहले, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसी बातें हुई कि एक डिस्टेंस हो गया था, एक दूरी हो चुकी थी। वापस से ये लोग आपकी लाइफ में आए हैं। आपने गौर किया होगा, जब से ये लोग आपकी लाइफ में आए ना, तब से तहलका मचा आपके जीवन में। और अभी भी इन्हीं लोगों ने, किसी ने आपके घर पे, या आपकी कोई ऐसे अनमिच्योर लोग हो सकते हैं जो मतलब बहुत भोले टाइप के हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करी है, आपसे कुछ जानने की कोशिश करी है, आपके फैमिली में किसी ऐसे पर्सन से जानने की कोशिश करी है जिन्होंने शायद बताया इनको अपने अर्न के बारे में, अपने करियर से कुछ ऐसे रिलेटेड बातें इन्हें बताया है। इन्होंने एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी है, नज़र दोष लगाने की कोशिश करी है। आपके बारे में कभी भी अच्छा बोलते भी नहीं हैं। मुझे यहाँ पर ये भी सुनाई दे रहा है कि आपने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सुना होगा कि इस पर्सन ने आपके बारे में ये बातें करी है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है। ये भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। तो आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है। जिन चीज़ों को माँ आदि शक्ति ने अनब्लॉक कर दिया है, कोई भी ऐसे ब्लॉकेजेस आपके धन को आपके आने से ही रोका जा रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि आपका उस पर अधिकार है गाइस। आपके लिए ईश्वर ने उस धन को अर्जित रखा है, आपका उस पर नाम लिख दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। स्पेशली यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रहा है, कोई फीमेल भी है। ओ माय गॉड, कोई फीमेल एनर्जी, कोई ऐसे 3-4 फीमेल हैं। ओ माय गॉड, कोई फीमेल भी है। कितने सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कोई मेल दिखा, कोई फीमेल दिखा, भी 3-4 फीमेल और यहाँ पर आ गई जो किसी प्रकार की कुछ विचक्राफ्ट वगैरह में इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। आपके जीवन को ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में लगी रहती है। सो ये जो भी विचेस कोई भी ऐसी इवल चीज़ें करती है ना आपके फैमिली में, आपके अगेंस्ट, यस यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है आपकी फैमिली का भी कोई ये पार्ट हो सकता है, पार्ट हो सकती है, या आपके फ्रेंड सर्कल का भी कोई पार्ट हो सकता है। ये कोई भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। गाइस प्लीज़ इन लोगों से सावधान रहे। आस्तीन के सांप से भी ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये डसने वाले हैं, ये टाइम टू टाइम डसते हैं आपको, लेकिन आप इन चीज़ों से अवेयर नहीं है गाइस। प्लीज़ थोड़ा ना अपने आप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसे लोग एग्जैक्ट आपको नाम नहीं बता सकता है, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता सकता है कि ये किस साइड के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान। सबसे पहले ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझ पाता हूँ ये कौन ऐसे लोग हैं, नहीं मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मैं इतना ज़्यादा भी इंट्यूटिव नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा साइकिक नहीं हूँ, तो प्लीज़ अपने अर्न से रिलेटेड, ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड,
अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आप अचीव करना चाह रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पाना चाह रहे हो, कुछ ऐसे गोल है, कुछ ऐसे ड्रीम्स है, प्लीज़ उन चीज़ों को अपने तक ही रखिए। उन चीज़ों को सबके साथ आपको नहीं गाना है, सबको नहीं बताना है। ये लोग तांडव करते हैं उस टाइम पे, इनको ऐसा लगता है कि क्यों हमेशा ईश्वर ने ही इनको ही सब कुछ दे रखा है, क्यों हमें नहीं देते, क्योंकि ये खाने के लाले इनके जीवन में। मैं यहाँ पर क्लियर कहूँगी आपको, ये जिस तरह से आपको अपने जीवन में ग्रो करते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए, आप गिरते हैं लेकिन संभल जाते हैं, लेकिन ये गिरते हैं ना तो संभल नहीं पाते। तो इस चीज का चिढ़ है, जलन है, ईर्ष्या है, मन में बहुत ज़्यादा छल कपट है। इस तरह के लोगों से आपको सावधान रहना है। एंजल्स आपको बताना चाह रही हैं कि ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत फोकस रहते हैं। आपका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, या तो आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपके पार्टनर ऐसे हैं, कोई भी ऐसा पार्टनर, कोई भी ऐसा मतलब आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ना अपने से मतलब रखता है, फोकस रहता है। दुनियादारी, किसी का मतलब क्या हो रहा है किसकी लाइफ में, कहाँ किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन तरह की चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ये आपके डीएनए में ही है, रॉयल एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है। मतलब किसी को प्लीज़ नहीं करना अपने जीवन में, जो भी करना है अपने दम पे करना है, अपने दम पे हासिल करना है, ठीक है। किसी के मतलब तलवे चाट कर या किसी के पग चिन्हों पे चलकर किसी को प्लीज़ कर उन चीज़ों को नहीं करना है। जो करना है भाई मेहनत से करना है, अपने दम पे करना है। फालतू के लोगों से मुझे कोई मतलब देना नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें से भी लोग चलते हैं आपसे। इसको कभी मैंने झुकते हुए किसी के सामने नहीं देखा, और ये ऐसे लोग हैं जो झुकते हैं लोगों के सामने। गाइस सीरियसली ये जो कोई भी लोग हैं ना, प्लीज़ इन लोगों से सावधान रहिए। आपकी फैमिली में ऐसा हुआ आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो किसी से ये बातें कुछ भी मतलब मैंने शेयर नहीं किया। आपकी फैमिली में किसी ने कुछ कहा है, या तो आपके बारे में कहा है कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, ठीक है, ऐसा होता है। पेरेंट्स ज़्यादातर ऐसा करते हैं। या तो फिर आपने कुछ ऐसी बातें शेयर कर दी हो कि मेरा मैं इतना अर्न करता हूँ, या मेरा करियर ऐसा है, मैं आगे ये करने वाला हूँ। कुछ तो देखिए बातों में ना कभी हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा हुआ है। यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज है, स्पेशली आपको फ़ोन कॉल किया गया होगा, कुछ जानने की कोशिश करी गई होगी, आपने ये चीज़ देखा होगा। ये कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, समझने की कोशिश करें, ये कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जो आस्तीन का सबसे बड़ा सांप खिलाड़ी, ये भी हो सकता है। तो आप काफ़ी फोकस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं अपने जीवन पर। और ये लोग आपकी बातों से, ओ माय गॉड, ये लोग आपको अपनी बातों से डिस्टर्ब कर पाते हैं, डिस्टर्ब कर पाना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं ना, जिसकी वजह से भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब डरते हैं, चिढ़ते हैं, जलते हैं, आपको ड्रेन आउट नहीं कर पाते हैं। सो इस वजह से ये जो फीमेल्स हैं, ये जो मेल है, ये आपके ऊपर मतलब किसी तरह का कोई सेल्फिश का भी टैग आपको देते हैं। ओ माय गॉड, आपके ऊपर सेल्फिश होने का टैग चुकाया जाता है, और आपके जीवन में रुकावटें, लगातार रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश लगी रहती है। और ये जो एक विचक्राफ्ट की लीडर है ना, ये मेल या कोई फीमेल, ये आपसे हाईली जेलस फील करती है गाइस, सीरियसली। ये जो लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, इस लेडी को आपसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। आप मुझे बताएं, प्लीज़ आप मुझे बताइए, आपने अपने जीवन पर फोकस किया है क्या? आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। ये बताइए, एक चीज़ यहाँ पर बताइए, जो अपने जीवन पर फोकस रहते हैं, क्या उस व्यक्ति को अच्छा नहीं बोला जाता है? ओ माय गॉड, आपके जीवन में ये जो व्यक्ति है ना, इसको ऐसा लगता है कि आप घमंडी बहुत है। घमंडी का भी टैग दे रखा है इस व्यक्ति ने आपको। आप काफ़ी लेकिन फोकस रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत सुनाई दे रही है। ये लोग आपके जीवन में जैसे टांग लड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
क्योंकि आप ना, एक मिनट यहाँ पर मुझे कुछ समझ, एक मिनट, ये चैनल मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है। आप फोकस रहते हैं, ठीक है, आप अच्छा बोलते हैं, अपने जीवन में, अपने काम में पूरी तरह से फोकस रहते हैं, दूसरे के जीवन में कोई भी टांग वगैरह नहीं लड़ाते हैं, दूसरे के जीवन में कोई भी बुराइयां करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपने अपना पूरा मतलब कि ध्यान ना अपने जीवन पे रखा है, अपने करियर, अपने मतलब लाइफ में रखा है। ऐसे व्यक्ति की तारीफ होती है, ठीक है, आपकी, जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि आपकी तारीफ होती है समाज में। ऐसे व्यक्ति को ही अच्छा कहा जाता है समाज में, जो अपने जीवन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके चलता है। लेकिन ये जो विचेस लोग हैं ना, जो आपको टारगेट करती हैं, जो आपको टारगेट करती हैं, जो आपके जीवन को टारगेट करती हैं, ये आपके फोकस को सेल्फिश का नाम देती हैं, ठीक है। आपका जो पूरी तरह से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित रहता है, बजाय उनकी फालतू की बकवास सुनने में, आप पूरी तरह से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके रखते हो। आपको सेल्फिश बताया जा रहा है, आपको टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, और यहाँ तक कि अगर ये कोई फैमिली मेम्बर्स है तो ये इस तरह की मतलब गंदे, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना, ये आ भी गया, गंदे ईवल स्पेल वर्क भी करते हैं, वो भी आपके अगेंस्ट, आपकी फैमिली के अगेंस्ट। आपके मन में ना, या आपके पार्टनर के मन में अपने घर से जैसे भाग जाने का थॉट्स आते हैं, तो आपको ना आपके थॉट्स को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। इस तरह के चैनल मैसेज आ रहे हैं। कोई ऐसा भी कहता है कि मुझे घर से भाग जाना है, ये वो, या आप ऐसा कहते हैं, ये एक तरह के कुछ ईवल स्पेल भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंजल्स आपको संकेत बताना चाहते हैं कि जिससे आपको पता चल गया है, ये मैसेज आपके लिए है। प्लीज़ इन लोगों से ना गाइस, एक चीज़ यहाँ पर मैं फिर से बताऊँगी, प्लीज़ इन लोगों से थोड़ा दूर रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिनसे आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। एंजल्स आपको समझ जाइए, संकेत बताना चाहते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा ये मैसेज आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ आपको बताने वाली हूँ। जो कोई भी विचेस है ना, जो आपको सबसे बड़ा टारगेट, उनका सबसे बड़ा टारगेट आप हो। आपका हंसता खेलता छोटा सा परिवार, आपका वैवाहिक जीवन, नहीं तो उनके लिए ये पूरी तरह से उन चीज़ों को स्पॉइल कर देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्प बनाने में लगे हैं, या फिर आपके स्पाउस की मदर ये हो सकती है, या फिर आपके स्पाउस की कोई रिलेटेड है। मैंने कहा था ना, आपके लॉ साइड से ये चीज़ें आ रही है, तो ये आपके परिवार को पूरी तरह से अलग करने में जुटी हुई है, ठीक है। आपको आपके पार्टनर से अलग करने में जुटी हुई है। तो इस तरह की ईवल स्पेल कास्ट करने की ये कोशिश करी जाती है, आपके करियर से लेकर, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर, आपके सुख को लेकर, बहुत से आपके सुखी परिवार को लेकर ना बहुत से लोग चिढ़ते हैं, ठीक है। आपको इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो टारगेट करते हैं। आपका एक छोटा सा घर है, आपका छोटा सा परिवार है, आप अपने जीवन में सुख है, संपन्न हैं, अच्छे से रहते हैं, तो ये चीज़ किसी को खटक रही है। सो ये कोई ईवल फैमिली हो सकती है, ठीक है। तो इसको इसके बारे में इसके बुरे कर्म, ओ माय गॉड, इसको इसके बुरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, और बहुत जल्द इसको इसका पाप का घड़ा मुझे फूटते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो ये जो कोई भी ईवल फैमिली है आपके जीवन में, ये बैक टू बैक अटैक करती है। इस पर्सन का टारगेट है आपकी छवि को खराब करना, इस पर्सन का टारगेट है आपके धन को ब्लॉक करना, इस पर्सन का टारगेट है आपके वैवाहिक जीवन को टारगेट करना, आपके पार्टनर के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहना, आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहना। बहुत ज़्यादा ईवल एनर्जी, डेफिनेटली ईवल एनर्जी पूरी तरह से यहाँ पर मुझे दिखा है। ये जो महिला है ना, ये जो मेल है, ये जो गंदे घटिया लोग हैं, ये विच क्राफ्ट में पूरी तरह से लिप्त है।
ये किसी तरीके की कोई गंदी एक्टिविटीज़ में लिप्त रहते हैं, लेकिन इससे ये नहीं पता कि ईश्वर की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है। जब ईश्वर की लाठी इस पर पड़ेगी ना तो इसके मुंह के आवाज़ तक भी नहीं निकलेंगी। सो ये जो गंदी चीज़ें आपकी तरफ हमेशा करती रहती है, ठीक है, आपकी फैमिली को पूरी तरह से स्पॉइल करने में लगी रहती है, आपकी तरफ भेजती रहती है इतनी गंदी घटिया चीज़ें, जल्दी ही एंजल्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज, ओ माय गॉड, इसके सर पर इन चीज़ों को फेंका जाएगा। इसके पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसा सुनाई दे रहा है कि इसका पाप का घड़ा भर चुका है। 100 टाइम मल्टीप्लाई करके इसके सर पर ही इसके पापों की गठरी फोड़ा जाएगा। और आप अपने आभा मंडल को पूरी तरह से क्लींस करके रखिए। प्लीज़ सॉल्ट बाथ लीजिए आपके स्पाउस को और पूरी तरह से शुद्ध करके रखिए, ठीक है। अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध, एकदम शुद्ध क्लीन करके रखिए। ये इतनी गंदी सोच वाली फीमेल्स हैं, ये इतने गंदे सोच वाले लोग हैं, ये एनर्जी वस्तुओं को भी टारगेट करते हैं, बस आपको सुखी नहीं देखना चाहते। इसके जीवन का पर्पस है, उद्देश्य है आपको बर्बाद कर देना। ये आपकी गाड़ी को भी टारगेट करती हैं, आपके घर को भी टारगेट करती हैं, आपके घर के परिवार में जितने भी लोग हैं इन सबको टारगेट करती हैं और आपके करियर को भी टारगेट करती हैं। आपको ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है गाइस। ये कोई बहरूपियाँ हैं जो मास्क पहनकर आपके सामने आती हैं। आपको इस पर्सन के चेहरे से पीछे का जो चोर है वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज आया है ना, आप पहचानते हैं ये कौन लेडी है। सो इस लेडी ने अपना एक ग्रुप बना के रखा है, 3-4 ऐसी महिलाएं हैं और ये अपनी एक्टिविटीज़ को सम्मिलित रखती हैं, लेकिन ये खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगी है। तो उनकी अब बैंड बजाना निश्चिंत है और इनके गंदे कर्मों की सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी। निश्चिंत है ये चीज़ें। ईश्वर एंजल्स, आपके डिवाइन एंजल्स इस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा क्रोधित है। आपके एंसेस्टर इन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित है, ठीक है। और इसका परिणाम ना इसको भोगना ही पड़ेगा। आगे फ्यूचर में ना ज़रूर इसको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। एंजल्स आपको गाइड दे रहे हैं गाइस, गाइडेशन दे रहे हैं कि आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप हाईली स्पिरिचुअल रहे, पूरी तरह से हायर सोर्स के साथ आप कनेक्ट रहे। इस तरीके के ईवल स्पेल भी है जो भेजती है ना कि आप ईश्वर से अलग हो जाए, ठीक है। ये ऐसा करती है, आप ईश्वर से दूर हो जाए, आप थक जाएं, ईश्वर की पूजा पाठ में टाइम ना दें, ठीक है। तो आपको अपने ईश्वर पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके रखना है। ईश्वर को पता है कि आप कितने सच्चे हैं और कितने प्योर हार्टेड सोल हैं, और यही कारण है कि कितना कुछ करने के बाद भी आज तक आपका एक भी बाल भी बाका नहीं हो पाया है। आपको सेल्फिश बताने वाले लोग खुद बहुत सेल्फिश है और इस महिला के अंदर बहुत ज़्यादा जलन है, इसीलिए गंदी काली क्रियाएं करके आपके छवि को और आपको बर्बाद करना चाहती है। या आपके जीवन के उपलब्धियों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है और इस महिला को कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, जलन है। मैं एक चीज़ बोलूँ, बहुत क्लियर बोल दूँगी, ये आपसे डरते भी है, इनको आपसे डर भी लगता है। ये जो कोई भी है ना लोग, इनको आपसे बड़ा डर लगता है, ठीक है, क्योंकि आप ईश्वर के परम भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, आप डिवाइन चाइल्ड है, ये यहाँ पर मैं कहूँगी। इसीलिए इनकी बैंड बज जाती है आपके सामने आते ही। जितना ज़्यादा ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अपने जीवन में ग्रो करोगे, आप उतना ज़्यादा और तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। ये कितनी भी कोशिश कर ले, एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन आपको रोक पाना संभव है, ये कहीं ना कहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको नुकसान तो पहुंचाना चाहती थी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए गाइस, ठीक है। जो ईश्वर ने आपको कार्य सौंपा है, आप उन कार्यों को करें, आगे बढ़ाते रहे। ऐसी बाधा आएंगी, कोई भी कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा, आपको रोक पाने से भी आप नहीं रोक पाएंगे। आपका फ्यूचर ब्राइट है, लाइट है और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। जितना ज़्यादा ये महिला आपको रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी,
आपके करियर में जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में रुकावटों को ये अपने जीवन में रुकावटों को क्रिएट करेंगे, या फिर उन लोगों के जीवन में रुकावटें मतलब इनका जीवन ही भस्म हो जाएगा। ठीक है, जिनसे ये बहुत प्यार करती है वो ही इनको छोड़ के चले जाएंगे। रिसेंटली आपको 111 दिख रहा होगा। इसमें भी आपके लिए एक एंजल्स है, एक मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिसे आपको खुद ही 1 मिनट, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज है। आपने अपने घर में ना कपूर की सुगंध वाली धूप जलाए, ठीक है, कपूर वाली सुगंध की धूप जलाए या फिर कपूर जलाए। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप नंबर 1 हैं, लीडर हैं आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आप अपना भाग्य पहले से ही लिखवा के आ चुके हो। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपसे कौन जलता है या नहीं जलता है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर का प्यार आपके साथ है। आपको हर जगह प्राथमिकता मिलती है, सबसे पहले आपको चुना जाता है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत जलते हैं, जो इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं, वो अपने जीवन में वैसे ही चीज़ों को बता के रखते हैं। आप बस ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए, एकाग्रचित्त मन से अपने जीवन में अपने करियर पर फोकस रहिए, अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके चलते रहिए। आपके लाइफ पाथ पर अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करके चलते रहना, ये एक बहुत ही नेक इंसान की क्वालिटी है। नो डाउट आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये जो कोई पर्सन है जो आपको सेल्फिश बताते घूमते हैं, ये स्वयं एक सेल्फिश है, जो स्वयं एक कलंक है। ठीक है, इनकी सारी गंदी काली क्रिया इनके तरफ ही जा रही है, और ये तिलमिला उठे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर एक क्लियर देख रही हूँ। गाइस प्लीज़ मैं फिर से आपसे कहूँगी, आपको अपने धन से रिलेटेड या अपने अन्न से रिलेटेड कोई भी बात किसी से भी शेयर नहीं करनी है। या आपको ऐसा लगता है ना कि ये लोग मेरे लिए पता नहीं क्यों मेरी स्टेटस हो गई, मेरी स्टोरी हो गई, या मेरी कुछ अच्छी खुशियाँ को देखकर जल जाते हैं, आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए, मन में जो पहली एक थॉट्स आते हैं, जो एक विचार आते हैं, जो उत्पन्न होते हैं चीज़ें, मन में एक ख्याल आता है, वो सत्य होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे लिए ये सही नहीं है, ये मुझे खुश देखकर बहुत जलती है, ऐसे तो ये मुझसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, जैसे मेरे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो एक ब्रेक ले लेते हैं, एक डिस्टेंस कर लेते हैं, मुझे कभी अच्छा नहीं बोलते उस टाइम पे, तो ऐसे लोगों को तुरंत डिलीट करो अपनी लाइफ से, ब्लॉक कर दो ऐसे लोगों को अपने जीवन से। इनको आपके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से इनको इतना ज़्यादा मतलब ब्लॉक करके रखो अपने जीवन में, सम्मानित ही ना करो, पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, प्लीज़ ऐसा करो, निकालो इन गंद को अपने जीवन से, उखाड़ के फेंको इन गंद को अपने जीवन से। ये आपके लायक नहीं है, और ना ही कभी आगे रह भी सकते हैं। रिसेंटली भी ऐसा हुआ है, जो कि मैंने आपको आगे क्लियर सब कुछ कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं देख रही हूँ, आप चैनलाइज कर रहे हो, ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे जो भी कलेक्टिव्स है वो ये महसूस कर पा रहे होंगे, हाँ ऐसा हुआ है। कुछ लोगों को तो हमने कहा ये ईवल लोग हैं गाइस, आपसे मतलब पूछते हैं ना, जो लोग पूछ लेते हैं, इन लोगों से तो मैं कहूँगी कि दूरी बना के रखो, डिस्टेंस बना के रखो, प्लीज़ ब्लॉक करो ऐसे लोगों को, अभी डिलीट कर दो अपने जीवन से। इन लोगों को निकाल फेंको, उखाड़ फेंको। इनको अच्छा भी नहीं बताना है, इन्हें बुरा भी नहीं बताना है, इनको उखाड़ के सीधे फेंक देना है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। देखते हैं और क्या चैनल मैसेज आ रहा है आपके लिए, मादी शक्ति आपको क्या बताना चाह रही है। यूनिवर्स के कुछ मैसेज यहाँ पर रीयूनियन आया है। देखा, मेरे टंग स्लिप होने लगते हैं, जैसे मेरा थ्रोट चक्र है ना एकदम से ब्लॉक्ड हो जाता है। तो कोई रीयूनियन हो रहा है किसी का। ओ माय गॉड, डिवाइन आपके सामने सच लाने की तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर आपके सामने सच लाने की तैयारी कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आपके सामने तैयारी कर रहे हैं। डिवाइन ने सांपों की जहर की डेट एक्सपायर कर दिया है हमेशा के लिए।
तो इनके डेट को एक्सपायर कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। ओ माय गॉड, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, गजब का बदलाव देख रहे हैं लोग आपके भीतर गजब का बदलाव देख रहे हैं। योर एनिमीज अफेड ऑफ यू, तो आपके एनिमीज आपसे डरे हुए हैं, ठीक है। लिटरली इनकी बैंड बजी हुई है। आपके चरित्र में शांति है, शत्रु ये समझ गए हैं। आपके चरित्र में शांति और शक्ति है, शत्रु इस चीज़ को समझ चुके हैं, शत्रु सेना। आपने साड़ी पड़ते उधेड़ के रख दी है। नकारात्मक ऊर्जा हैरान है, परेशान है, ये पूरी तरह से मतलब धुंधल हो चुके हैं। आपने इनके मुंह पे धुन कर दिया है, ठीक है। इनका मुंह धुआं हो चुका है। आप गलत लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, गाइस, ठीक है। ओके, वांट टू स्पॉइल योर लाइफ, तो आपकी लाइफ को स्पॉइल किया जा रहा था, ख़त्म किया जा रहा था, बट ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। परमपिता परमेश्वर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यू डोंट ओ माय गॉड, यू डोंट चेस, यू अट्रैक्ट। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप चेस मत करिए, आप सीधा अट्रैक्ट करिए उन चीज़ों को, वो आपके लिए ही है, ठीक है। तो आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करने की देरी है, ठीक है। यू आर चार्मिंग, आप बहुत चार्मिंग है गाइस, ठीक है। आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली, कोई आपसे सीक्रेटली मिलना चाहता है, ठीक है। ये वाला आ रहा है। ओके, आपको आपके पार्टनर का आपका महत्व समझ आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके महत्व को समझ पा रहे हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, यू आर द बॉस, आप बॉस है गाइस। समथिंग अबाउट बुक, किसी को बुक पढ़ना बहुत पसंद है, रीड करना, मॉरल स्टोरी हो गया, कोई स्टोरी हो गया, कोई ऐसे बुक हो गए, कोई मोटिवेशनल बुक हो गए, आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पढ़ना लिखना ऐसा बहुत अच्छा लगता है। ओके, कोई आपको हर गाने में सोचता है, कोई आपको बहुत रोमांटिक वे में याद कर रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डाउन द फीवर, किसी को फीवर है, अगर ऐसा है तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों से हील होने वाले हैं। आपके घर में किसी को फीवर है तो बहुत जल्दी वो पर्सन हील होने वाला है, तंदुरुस्त और स्वस्थ होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फीवर है तो आप बहुत जल्दी हील और तंदुरुस्त होने वाले हैं, एकदम हेल्दी और हैप्पी। या आपके घर में कोई ऐसा है तो वो बहुत जल्दी हेल्दी और हैप्पी होंगे।